नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की ओर। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। लालू यादव ने प्रधानमंत्री पर निजी हमला बोला तो पूरी एनडीए ने खुद को मोदी का परिवार बता दिया। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर अपना बायो बदल दिया। आरजेडी सुप्रीमो ने बैठे बिठाए बीजेपी को सिंपैथी कार्ड खेलने का मौका दे दिया। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं हैं, ये कहकर लालू यादव फंसते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने आरजेडी सुप्रीमो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ गांधी मैदान थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मोतिहारी में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। मरने वालों में पत्रकार गणेश शंकर के माता पिता और पत्नी शामिल हैं। सभी लोग चेन्नई के लिए फ्लाइट पकड़ने पटना जा रहे थे। बैरिया देवी माई स्थान के पास कार पुल की रेलिंग से टकरा गई। बीजेपी पवन सिंह की जगह अब आसनसोल लोकसभा सीट से अक्षरा सिंह को उम्मीदवार बना सकती है। भोजपुरी एक्ट्रेस के कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने की भी खबर है। प्रदेश नेतृत्व ने हाईकमान को जानकारी दे दी है। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। जमुई में शादी से पहले बॉयफ्रेंड संग भागी युवती जब पकड़ी गई तो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे से इस कदर लिपट गए कि सिपाहियों के भी पसीने छूट गए। दोनों के बीच पिछले 5 साल से अफेयर चल रहा है, जबकि घर वाले कहीं और शादी कराना चाहते हैं। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने दिल्ली पहुंचकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों की करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। उन्होंने आसनसोल से मिला टिकट लौटा दिया है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। होली के बाद फाइनल हियरिंग होगी। बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके बाहुबली पूर्व सांसद को रिहा किया था। दिवंगत डीएम की पत्नी उमा कृष्णैया ने इस फैसले को चुनौती दी है। पटना की मेयर सीता साहू ने बीच गंगा में 2054 करोड़ का बजट पेश किया है। ये पहली बार है जब क्रूज पर सैर करते हुए नगर निगम का बजट पेश किया गया। इस बार हर घर नल योजना के तहत सबसे ज्यादा 115 करोड़, जबकि जल जमाव स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पटना के दानापुर ऑटो स्टैंड से 12 वर्षीय बच्ची का अपहरण हो गया। पीड़ित का नाम अन्नू कुमारी बताया जा रहा है, जो अपने दादा चंद्रशेखर के साथ एक सगाई समारोह से लौट रही थी। आरोपी बच्ची को लेकर भागता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मुंगेर में अपराधियों से मुलाकात करने के लिए मुखिया श्वेता कुमारी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रही है। जमालपुर प्रखंड के आदर्श ग्राम पंचायत में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में आज आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं। इसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ लिया है। जिन नेताओं ने मोदी का परिवार नाम में जोड़ा है उनमें अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। एक कथित अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद रावत ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। रावत का नाम बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में शामिल था। कथित अश्लील वीडियो वायरल होने पर सांसद के प्रतिनिधि दिनेश चंद्र रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई शिकायत में वीडियो को फर्जी और एडिटेड बताया गया है। पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद भोजपुरी सिंगर पवन सिंह आज दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस बैठक के बाद पवन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा। बीजेपी ने शनिवार शाम को लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया था।
लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। तापस ने मीडिया को अपने इस फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस साल जनवरी में मेरे घर पर ईडी के छापे पड़े। इस दौरान पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी इज्जत नहीं हो रही है, इसलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले में ईडी के बार बार समन भेजे जाने पर आज एजेंसी को अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है, पर वे फिर भी जवाब देने को तैयार हैं। केजरीवाल ने एजेंसी से 12 मार्च के बाद की तारीख देने के लिए कहा है और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात कही है। ईडी ने शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए केजरीवाल को अब तक 8 समन भेजे हैं। हालांकि केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसियों पर धौंस नहीं जमाता। नई दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान जब उनसे कहा गया कि भारत को सब कॉन्टिनेंट और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों पर धौंस जमाने वाले देश के तौर पर देखा जाता है, तो जयशंकर ने कहा कि ऐसा होता तो भारत संकट में पड़ोसी देशों को $4.5 अरब की मदद नहीं देता। झारखंड के दुमका जिले में गैंगरेप की सर्वाइवर स्पेनिश महिला को राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। दुमका के डेप्यूटी कलेक्टर ए डोडे ने उनके पति को इस रकम का चेक सौंपा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यह राशि विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के तहत दी गई है और चेक देने के लिए डीसी और एसपी सर्किट हाउस गए, जहां स्पेनिश महिला और उनके पति को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है। स्पेन के दिल्ली स्थित दूतावास ने सोशल मीडिया पर इस पहल के लिए धन्यवाद कहा है और लोगों के समर्थन के लिए आभार जताया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आज बजट सत्र के दौरान महिलाओं के लिए अहम ऐलान किया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार अब 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये देगी। ये राशि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दी जाएगी। इजराइल हमास की जंग शुरू होने के बाद ब्रिटेन में बढ़ते कट्टरपंथ के मद्देनजर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इन पर लगाम कसने का प्लान तैयार किया है। इसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के कट्टरपंथी इस्लामिक धर्मगुरु ब्रिटेन नहीं आ सकेंगे। इसके लिए वीज़ा वार्निंग लिस्ट तैयार की जा रही है और इसमें जो भी नाम शामिल होंगे उनको ब्रिटेन में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके लिए ऑटोमेटिक एंट्री बैन प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 7 मार्च से धर्मशाला में खेला जाना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच 8 मार्च से क्राइस्ट चर्च में होगा। इस हिसाब से ये दोनों दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं। इस दौरान 4 दिग्गज खिलाड़ी अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े केस में आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत लेने के मामलों में सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार के तहत किसी तरह का कोई कानूनी संरक्षण हासिल नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ 1998 के नरसिम्हा राव जजमेंट के अपने फैसले को पलट दिया है। तब 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सांसदों और विधायकों को घूस के मामलों में कोई कानूनी संरक्षण न दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, स्वागतम, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महान फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वच्छ राजनीति को सुनिश्चित करेगा और इससे व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार का 10वां बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.55% है, लेकिन 2023-24 में देश की औसत जीडीपी में दिल्ली का योगदान 3.89% होने जा रहा है। बजट में दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी पेश की गई। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपये मिलेंगे और इसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और अपना हक मांगने वाले किसानों के साथ वो दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रही है। कांग्रेस प्रेसिडेंट का ये बयान किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल के उस ऐलान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि किसान हर हाल में 6 मार्च को दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। साथ ही किसान नेताओं ने 10 मार्च को पूरे देश में 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन की अपील की है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। 1 मार्च को बेंगलुरु में ब्रुकफील्ड इलाके में स्थित रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट से एक महिला समेत 9 लोग घायल हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े केस में आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि रिश्वत लेने के मामलों में सांसदों और विधायकों को विशेषाधिकार के तहत किसी तरह का कोई कानूनी संरक्षण